बात होगी लाउड स्पीकर पर चल रहे उस शोर की जिसके पीछे असली मुद्दों की आवाजों का गला घोटा जा रहा है। धर्मों के बीच खाई पैदा करने वाली इस नंगाई पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केलामल जी। केलामल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और तुम्हें भी ठीक करके जाऊंगा। अजान के खिलाफ ये विरोध, ये चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाना, सब हमारा रोजगार है। मतलब इस सब के पैसे मिलते हैं आपको? और क्या, आजकल इसी से घर चल रहा है। आप क्यों नौकरी नहीं करते? अबे नौकरी होती तो यूं सड़क पर ये सब कर रहा होता। घर कहाँ से चलाऊं? और ये बताओ कि तुम्हारे ऑफिस से कितने लोग जाते हैं ऐसे विरोध करने? कोई नहीं जाता ना। यानी सबके हिस्से में अपना अपना काम है और ये मेरे हिस्से का काम है। मगर इससे पूरी जिंदगी तो बसर नहीं होगी। ये जिंदगी भर तो नहीं चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा। शेर के मुंह खून लग चुका है। अब हर रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा ताकि लोग समझ सकें ये टोपी वाले कितने बुरे हैं। नमस्कार, आज हम उस विवाद पर बात करेंगे जो मवाद की तरह देश में फैल रहा है। बात होगी लाउड स्पीकर पर चल रहे उस शोर की जिसके पीछे असली मुद्दों की आवाजों का गला घोटा जा रहा है। धर्मों के बीच खाई पैदा करने वाली इस नंगाई पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केलामल जी। केलामल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और तुम्हें भी ठीक करके जाऊंगा। क्या कह रहे थे तुम? नंगाई? मैंने तो नंगाई। माहौल खराब करने वालों को नंगा कहा था। आप क्यों बुरा मान रहे हैं? मतलब हमारा रोजगार तुम्हें नंगाई नजर आता है? आपका रोजगार? मैं समझा नहीं। समझा नहीं के बाप। अजान के खिलाफ ये विरोध, ये चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाना, सब हमारा रोजगार है। मतलब इस सब के पैसे मिलते हैं आपको? और क्या, आजकल इसी से घर चल रहा है। पिछले महीने तो हलाल और हिजाब के विरोध से दाल रोटी चल गई थी हमारी। तो आप ये सड़कों पर विरोध की जगह कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते घर चलाने के लिए? मेरे दफ्तर में कितने ही लोग हैं आपकी बिरादरी के जिन्हें अजान, हिजाब, तलाक, हलाल इस सब से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। चाहे कोई कुछ भी करे, वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आपको इससे क्या दिक्कत है? आप क्यों नौकरी नहीं करते? अबे नौकरी होती तो यूं सड़क पर ये सब कर रहा होता। घर कहाँ से चलाऊं? और ये बताओ कि तुम्हारे ऑफिस से कितने लोग जाते हैं ऐसे विरोध करने? कोई नहीं जाता ना। यानी सबके हिस्से में अपना अपना काम है और ये मेरे हिस्से का काम है। मगर इससे पूरी जिंदगी तो बसर नहीं होगी। ये जिंदगी भर तो नहीं चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा। शेर के मुंह खून लग चुका है। अब हर रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा ताकि लोग समझ सकें ये टोपी वाले कितने बुरे हैं। कितने बुरे हैं आखिर ये? कितने बुरे हैं ये टोपी वाले? बताइए जरा। अरे हमारे धर्म की बहन बेटियों को छेड़ते हैं ये, हमारे लोगों की जमीन कब्जाते हैं। गुंडागर्दी में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं। आपकी कितनी बहनों को छेड़ा है मुसलमानों ने? बताएंगे जरा। क्या बदतमीजी कर रहा है? ऐसे कोई करता तो फाड़ के ना रख देता उसे, मगर दूसरे भाइयों की बहनों को छेड़ते हैं ये, हमें मालूम है। आपके पास कितने ऐसे लोगों की बहनों का डाटा है जिन्हें मुस्लिमों ने छेड़ा हो? या कितने ऐसे लोगों का डाटा है जिन्होंने हिंदुओं की ज़मीनें कब्जाई हों? क्या आपको पता है एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक किस धर्म के सबसे ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। हमें बस सुबह धर्म रक्षक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है और हम उसमें लिखा ज्ञान आगे बढ़ा देते हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता है। हमें 2 रुपए पर मैसेज मिलते हैं। जब सड़क पर विरोध का कोई मुद्दा नहीं होता तो ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं हम और 200-300 रुपए कमा लेते हैं घर चलाने के लिए। मतलब एक मैसेज आता है और आप सालों से अपने पड़ोस में रह रहे इंसान को शक की निगाह से देखने लगते हैं। और दोस्त, आप जिसे ज्ञान फॉरवर्ड करना कह रहे हैं, दरअसल वो आईटी सेल का फैलाया जहर है जो इस देश की युवा नस्ल में घुस रहा है। सुनो, अब ज्ञान तुम पेल रहे हो, लेकिन याद रखना कि तुम भी पेले जा सकते हो। आई रिपीट, तुम भी पेले जा सकते हो। आप मुझे डरा रहे हैं। हमारी चिलम टोली और हम बस उन टोपी वालों को डराना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। आप उन्हें डरा कर क्या हासिल करना चाहते हैं? उनके पास तो महज पंक्चर की दुकान होती है। उनकी औरतें तो महज 1 प्लेट बिरयानी के लिए धरने पर बैठ जाती हैं। 4-4 बीवियां और 40 बच्चों के परिवार के मुखिया की पंक्चर जोड़ते जोड़ते खुद ही वॉल बॉडी लीक हो जाती है। उन्हें डरा कर आपको क्या मिलेगा? ये पंक्चर की दुकान, ये बिरयानी, ये 4 बीवियां, 40 बच्चे, सब हमारे 2 रुपए वाले मैसेज का कमाल है भिड़ो। हमारे मुखिया की तरह इसका भी सच से कोई रिश्ता नहीं। ये भी महज जुमले हैं, मगर ये जुमले काम के हैं, लोगों पर असर करते हैं। ये टोपी वालों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। तो मुसलमान आपकी इन चालाकियों को समझते हैं, यानी वो भी चालाक? नहीं, ये लोग असल में बड़े बेवकूफ़ हैं, इमोशनल बेवकूफ़।
1947 में सरहद पार नहीं गए, बोले यही है हमारा वतन और हिंदू मेरा भाई है। कहते थे भारत की मिट्टी में हमारे बाप दादा दफन हैं तो हम भी यहीं दफन होंगे। भारत आज़ाद हुआ, फिर हर दौर में इनके खिलाफ दंगे हुए, लेकिन इन्होंने कभी अपने धर्म का नेता खड़ा नहीं किया और ना ही अपनी कोई मजहबी पार्टी बनाई। हम ही को वोट देते रहे और पिटते भी रहे, और अब हम इन्हें इनके घर में घुसकर डरा रहे हैं ताकि इनके डर से खुश होने वाली हमारी सोच के धर्म योद्धा हमारे मुखिया की टोली में शामिल हों, उनकी ताकत बढ़ाएं और हम जैसों की रोज़ की आमदनी। तो फिर क्या आप इनको मारने या यहाँ से भगाने का प्लान बना रहे हैं? अब मुद्दों को मारा नहीं जाता, पाला जाता है। ये कहीं और चले गए तो हमारी दुकान कहाँ से चलेगी? हमारी टोली, हमारे मुखिया की ताकत बस तब तक है जब तक ये लोग यहाँ हैं और रोज़ परेशान किए जा रहे हैं, इसलिए ये यहीं रहेंगे। अगर ये 1947 में उधर चले जाते तो बताओ हमारा क्या अस्तित्व होता? इनके खिलाफ नफरत ही हमारी ताकत के बढ़ने का फॉर्मूला है। ये चले जाते तब हम तो उभर ही नहीं पाते। बस हमारे और दूसरे धर्म के सेकुलर लोगों का बोलबाला होता है इस देश में, और बस प्यार मोहब्बत करने वाले ढीले ढाले लोग यहाँ बस रहे होते। कोई जोशीला धर्म योद्धा होता यहाँ? बताओ ज़रा। मतलब ना आप इन्हें चैन से जीने देंगे और ना ही इन्हें सुकून से मरने देंगे। फिलहाल तो इन्हें चैन से रहने देने के ऑर्डर नहीं मिले हैं हमें, बस। तो किस चीज़ के ऑर्डर मिले हैं आपको? मस्जिदों के आगे लाउड स्पीकर बजाने के ऑर्डर मिले हैं और अब हम वहीं जा रहे हैं। चल रहा हूँ, मेरे धंधे का टाइम हो चुका, शुक्रिया। क्या दौर आ गया है, नफरत भी धंधे में शुमार हो गई है। लाउड स्पीकर से निकलने वाली अजान, गुरुबानी, गीता के श्लोक की मधुर आवाज़ कहीं खो गई है। नफरत के शोर में ईश्वर से जोड़ने वाली हर आवाज़ मध्यम पड़ती जा रही है। दरअसल ये शोर हमारे आपके हक की आवाज़ों को दबाने के लिए पैदा किया गया है ताकि हम कहीं मुद्दों पर सवाल उठाना शुरू ना कर दें। आपके अंदर के हिंदू मुसलमान को इसलिए जगाया जा रहा है कि आपके अंदर का इंसान सुला दिया जाए। हो सके तो वक्त रहते उस इंसान को जगा दीजिए। जय हिंद।